विचार, देख विचार कर ही माही। विचार हर समस्या का समाधान निकालता है। ये मोक्ष का द्वारपाल है। ये सब शक्तियां आत्मा में निहित हैं। इसलिए इन पर चिंतन करो। सब चीजें इस शरीर में भरी पड़ी है। पवित्र, परम पवित्र बुद्धि द्वारा आत्मा का विचार करें। विचार बुद्धि को तीक्ष्ण करके परम पद को देखते हैं। विचार इस संसार रूपी रोग की महा औषधि है। अगर आदमी थोड़ा विचार करे तो उसे सार असार का ज्ञान होता जाएगा। ये मोक्ष के द्वारपाल है और ये भक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं। तभी तो साहब ने वाणी में, गोस्वामी जी ने कहा ना, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावह प्राणी। विचार ही संसार रूपी महारोग की परम औषधि है। कर विवेक ही माही। साहब भी जगह जगह विचार के लिए बोल रहे हैं। आदमी थोड़ा विचार करेगा तो हर अपराध से, हर बुराई से बच जाएगा। कभी कभी कुछ लोग किसी को क्षति पहुंचाते हैं, मारपीट करते हैं, उसके बाद वो भाग जाते हैं, छिप जाते हैं। थोड़ा विचार करना चाहिए उन्हें। इस भगने से, छिपने से थोड़ी काम बनेगा। अंतोगत्वा वो पकड़े जाएंगे। और अगर किसी को मार डाला, क्रोध आया, तो दफा 302 लगेगी, आजीवन कारावास और मृत्यु दंड भी हो सकता है। ये नहीं विचार किया। अगर वहां क्रोध को वो नियंत्रित करता तो ये स्थिति नहीं बनती। बंधु नाश संकट प्रभृति अन्य दुख के स्थान सब अज्ञान से व्याप्त है। इसलिए सज्जनों की गति केवल विचार ही है, अथवा बिना विचार के अज्ञान का नाश हो ही नहीं सकता। साहब की वाणियों में भी एक चीज आ रही है बार बार। कहत कबीर सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधो का मतलब है उस पर चिंतन करो। मनुष्य की बुद्धि विचार के द्वारा अशुभ को छोड़कर शुभ को ग्रहण करती है। योग्य और अयोग्य के और उनका फल से सब सफल होते हैं। योग्य और अयोग्य के प्रकाश करने में दीपक के समान और अभीष्ट का साधन करने वाला विचार है। इष्टाभीष्ट का पूरा निर्णय विचार से होता है। इसका आश्रय लेकर संसार सागर से पार होना उचित है। और ये सब एकाग्रता से उत्पन्न हो जाते हैं। आपको मैं बताता हूं, जल में शीतलता को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जल में शीतलता निहित है ही है। अग्नि में ऊष्मा को कहीं से टोना नहीं है। अग्नि में ऊष्मा है ही है। वायु में स्पंदन कहीं से आहूत नहीं करना है, उसमें है ही है। इसलिए आत्मा के धातु पक्के तत्वों पर भी बातचीत हुई है और आत्मा की वृत्ति भी कही गई है। अविनाशी, पहला अविनाशी है। दूसरा चेतन, जहां चेतना होगी वहां ज्ञान होगा, आत्मा ज्ञान। अमल, उसमें विकार नहीं है, उसमें विकार ही नहीं है। सहज, छल कपट दगा धोखा हिंसा आदि आत्मा के लक्षण नहीं है। सुख राशि आनंदमय है, क्योंकि परमात्मा का अंश होने के कारण से ये प्रवृत्तियां आत्मा में हैं। अब ये भक्ति से सब कैसे उत्पन्न होते हैं? नाम जगावे जीव को। सुमरन आपको एकाग्रता की तरफ ले चलेगा। उसका सबसे बड़ा संसाधन है। जिस तरह हम कमरे की सफाई करने के लिए झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू की वृत्ति है, पूरे कूड़े करकट को एक दिशा में इकट्ठा कर देता है।
इसी तरह सुमरण हृदय अंतःकरण की शुद्धि करता है। जब हम एकाग्र हो जाते हैं तो आत्मशक्ति का आभास होता है। ये हमारी आत्मशक्ति का आभास हमें केवल मन की पूर्ण संकल्प और विकल्प के कारण नहीं हो रहा है। हृदय के विवेक रूपी कमलों को जिसने नाश कर दिया, ऐसा महाअज्ञानी रूपी हाथियों का शुद्धात्मा विचार रूपी सिंह नाश कर देता है। संसार से पार होने का उपाय जिनको नहीं मालूम है, ऐसे मूढ़ मनुष्य को जो काल की गति से परम पद को प्राप्त हो गए हैं, यह केवल विचार रूपी दीपक के उज्जवल प्रकाश का फल है। राम एक तापस्त्रिय तारी, नाम कोटि खल कुमत उबारी। कह लग करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सकह नाम गुण गाई। और यह समस्त रोगों का नाश करने वाला, जिस तरह अंधकार का नाश प्रकाश के अतिरिक्त नहीं हो सकता, इसी प्रकार आत्मा का बोध बिना सुमरण के हो ही नहीं सकता है। सुमरण आपको एकाग्र करता है। तभी तो साहब कह रहे हैं, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण सब कुछ ना है। हे राघव, राज्य विशाल संपत्ति भोग आदि नित्य मोक्ष, यह सब विचार रूपी कल्प वृक्ष के फल है। महात्मा गणों की बुद्धि जो विचार से विकसित हो रही है, वह विपत्ति में ऐसा नहीं डूबती जैसे जल में तुम भी नहीं डूबती। जो विवेक पूर्वक कार्य किए जाते हैं उसका प्रतिफल भी उचित होता है। काजल के चूर्ण के समान, मलिन मद्रा के समान तुम्हारी यह अविचार रूपी निद्रा क्षय को प्राप्त हो, यह आशीर्वाद है। विषय विपत्तियों सहित महाज्ञान में उत्तम विचार वाला पुरुष ऐसे नहीं डूबता जैसे अंधकार में तेज का पुंज नहीं लीन होता है। जिस मूढ़ मनुष्य की बुद्धि विचार से शून्य है, उसके निकट अज्ञान के कारण चंद्रमा में से भी वज्र उत्पन्न होते ही भ्रांति हो। जैसे काल को बालक को मूर्खता के कारण पिशाच की भ्रांति होती है अपनी परछाई में, अर्थात विचार शून्य मनुष्य यह समझता है कि चंद्रमा से भी वज्र गिरेगा। हे राम, जो अधम मनुष्य विचार से शून्य है, वे दुख रूपी बीजों के धरने के लिए कोठे के समान और विपरीत विपत्ति रूपी लताओं के विकसित होने के लिए बसंत ऋतु के समान। इसलिए ऐसे मनुष्य को दूर से त्यागना उचित है। वाह! बल बरबास नरक देहताता, दुष्ट संग जन देह विधाता। शठ सुदरत सत्संगत पाही, पारस परस कुधात स्वाही। अर्थात ये सत्संग तो भक्ति की माँ है, इससे भक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए विचारवान संसार के अस्तित्व पर विचार करके आत्मनिष्ठ होता है और आत्मा में ऐसा सुख प्राप्त होता है जैसा कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के दर्शन से। विचार के उत्पन्न होते ही संपूर्ण अंतःकरण शीतल हो जाता है। जैसे सूर्य की तीक्ष्ण किरणों से पीड़ित किसी छाया के स्थान में जाकर शीतल हो जाता है और संपूर्ण शरीर ऐसे शोभायमान होता है जैसे चंद्रमा की चांदनी संपूर्ण जगत परमार्थ रूपी पताका और शुद्ध बुद्धि रूपी चमर के समान। जो विचार उससे मनुष्य ऐसे शोभित हो पाता है। विचार ही संसार के भय के निवारण करने का हेतु है। अगर आदमी शांतिपूर्वक एक विचार करे कि एक दिन मेरा ये पूरा शरीर जर्जर हो जाएगा और मृत्यु को प्राप्त होगा, ये शरीर मेरे साथ नहीं चलेगा, जिसका ये चिंतन दृढ़ हो जाएगा उसको संसार कैसे लगेगा। इसलिए विचार को मोक्ष का द्वारपाल बोल दिया गया है। हे राम, विचार द्वारा स्वयं आत्मा को स्थिर करके अपने मन रूपी मृग को संसार सागर से पार करें। मैं कौन हूं,
ये संसार का सबसे अहम क्वेश्चन है, प्रश्न है। को अहम किदमिदम कह कारण जगत उत्पादन को है कर्ता विषय। मैं कौन हूं? संसार क्या है? संसार की उत्पत्ति किसने की? संसार उत्पन्न क्यों हुआ? ये एक ऐसा विचार है जिसमें सभी शास्त्रों का सार आ जाता है। इसलिए हे राम, अपने अस्तित्व को जानने की कोशिश करो। जो निज रूप में स्थित हो जाते हैं उन्हें संसार की बयार नहीं लग पाती है। कैसे यह अधिष्ठान रूपी आत्मा में आया? अर्थात आप अगर विचार करके देखें, संसार आत्मा में कैसे आया? आपकी कर्म ज्ञान इंद्रियों द्वारा ही तो आया। यानी ये क्षणिक इंद्रियों का एक स्वप्नवत खेल है। आत्मा अपने में स्थित है। अपने में स्थित होने का मतलब है बाहरी किसी चीज से उसको कोई मतलब नहीं है। अविचारी अंधे से भी अधिक अज्ञान से पीड़ित है। जैसे अंधे को कुछ नहीं दिखता है, इस तरह विचारहीन मनुष्य हर तरह से दुर्बल है। हे रघुनंदन, सत्य पदार्थ के ग्रहण करने के लिए और असत्य पदार्थ के त्याग करने के लिए विचार से उत्तम और कोई पदार्थ ही नहीं है। कर विचार देखो ही अमाही। विचार से तत्व ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान से आत्मा, मैं विश्रांति, आत्मा विश्रांति से मन में शांति उत्पन्न होता है। इसी शांति से संपूर्ण दुखों का नाश होता है। पलट वजूद में अजब विश्राम में होए मौजूद तो समझ आए। इसलिए राम, आप क्षमवान हो और आपकी विचार में प्रबल रुचि हो, यही हमारा आशीर्वाद है। हे हरिसूदन, मोक्ष का तृतीय द्वारपाल संतोष है। अब साहब संतोष पर बड़ी अच्छी व्याख्या दी है। गोधन गजधन गाजधन सबे रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। संतोष ही को सुख कहते हैं। संतोषी मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। जिनको संतोष रूपी ऐश्वर्य सुख प्राप्त हो गया, उनको चिरकाल के लिए शांति मिल गई। शांत, क्रिया रहित होना। हे राम, जो बुद्धि संतोष से सुशोभित है वो संसार के विषम व्यापारों में न कभी उदित होती है, न कभी हीनता को प्राप्त होती है। जो शांतचित्त मनुष्य संतोष रूपी अमृत पान करके तृप्त हो गए, उनको अतुल भोग संपत्ति विश्व के समान प्रतीत होता है। अभी मैंने आपसे कहा कि आत्मा की पांच वृत्ति हम बोली गई है। अविनाशी, पहले आप विचार करें थोड़ा सा। अगर आप ये विचार कर लेंगे तो संसार के पदार्थों से आपका मोह खत्म हो जाएगा। ये शरीर नाशवान है, मन मेरा बाधक है, न जाने में कितने शरीर धारण किया शास्त्रानुसार, और जो कुछ प्राप्त हुआ वो सब यहीं खत्म हो जाता है। जिन पदार्थों की प्राप्ति के लिए मैं भागीरथी प्रयास कर रहा हूँ, उनका प्रतिफल कुछ अच्छा नहीं है। ऐसे विचार करने से संसार की असारता का एक अक्षर आपके अंतःकरण में अंकित हो जाएगा। जब संसार के पदार्थों से आसक्ति खत्म हो जाती है, वो वैराग्य के द्वार तक पहुंच जाता है, और वैराग्य ईश्वर तक पहुंचाने का बहुत अच्छा संसाधन है। ये विचार से ही उत्पन्न होगा। थोड़ा विचार करें, न जाने इस आत्मा ने कितने शरीर धारण किए, कितने बार जन्म हुआ, कितनी मृत्यु हुई। इसके लिए धर्मशास्त्र भी सहायक है। अमृत रस की तरंगों से भी वैसा सुख प्राप्त नहीं होता है जितना विचार करके आत्मा में स्थित होने से होता है। जिसे अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति की इच्छा नहीं है, और प्राप्त होने पर जो हर्षित नहीं होता, जो सुख और दुख से अन्य, उनको संतोषी कहते हैं। जब तक मन अपने आप संतुष्ट नहीं होता, तब तक मन रूपी बिल से लता समान आपत्तियां उत्पन्न होती रहती है। मन के शांत होने का क्या मतलब है? उसकी प्रक्रियाओं को रोकना। एक बच्चा शैतानी करता है तो आप कह रहे हैं शांति से बैठो। मन को प्रक्रिया
क्रियाशीलता से रोकना। मन जो भी हरकत करेगा वो आपके लिए दुखदायी होगा। मन पर मेरे ख्याल से मैं बहुत बड़ा संवाद बोल चुका हूँ, इसलिए मना निग्रह बहुत ज़रूरी है। ये सुमरण से हो जाएगा, सत्संग से हो जाएगा, विचार से हो जाएगा। कभी कभी आप देखते हैं सिर्फ शेख चिल्ली नहीं, बड़े बड़े बुद्धिमान भी अनलगढ़ कल्पनाएं करते रहते हैं, दिन भर उसमें डूबे रहते हैं। यहाँ साहब तो एक शब्द से पूरा विराम लगा रहे हैं, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल के पास। जिसने मन को वश में कर लिया उसे कभी कोई शारीरिक और मानसिक पीड़ा नहीं होती, तथा ऐसा मनुष्य दरिद्री होने पर भी साम्राज्य का सुख भोगता है। एक बार एक महात्मा जा रहा था, उसकी कोपीन भी फटी हुई थी, जर्जर शरीर था। उसे देखकर एक बहुत सेठ व्यंग्यात्मक हंसा। महात्मा उसके मनोभाव को समझ गया। उसने उस सेठ को कहा, हे सेठ, जितने तुम बाहर से तंदुरुस्त लग रहे हो उतने अंदर से कमजोर हो। जितने तुम बाहर से धनाढ्य लग रहे हो उतने तुम अंदर से कंगाल हो। मैं जितना बाहर से कमजोर लग रहा हूं उतना ही अंदर से मजबूत हूं। जितना मैं बाहर से गरीब दिख रहा हूं उससे कहीं ज्यादा मैं अंदर से अमीर हूं। गोधन गजधन गाजधन सबे रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। इसलिए आप विचार का हमेशा साथ ले, वो आपके अंदर हैं। देह धरे का दंड है, भुगतत हैं सब कोय। कह रहे हैं देह धरे का दंड है, भुगतत हैं सब कोय। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। आप देखें, अगर कोई आदमी बड़ा व्यथित है, मान लो घर में किसी की मृत्यु हुई है, वो बड़ा व्यथित है, तब उसे ढाढ़स बनाते हैं, ज्ञान देते हैं, भैया जो संसार चलाचली का मेला है, यहाँ जो आया उसे जाना है, इसलिए इसका इतना विक्षोभ न कर। तो उसे एक ढाढ़स मिल जाती है ना। विचार आपका वो साथी है जो हर पल आपको संतोष और विचार हमेशा मदद करता रहेगा। यही भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिना सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया सत्य और प्रेम सिखाना। क्षमा दया सत्यशील सिखाना। स्वयं ही नित्य स्थिरता को प्राप्त होता है। जैसे सेवक लोग अपने स्वामी की सेवा करते हैं, वैसे ही संपूर्ण संपत्तियां उस आदमी को सेवा करती है। संतोषी सदा सुखी। जब पुरुष अपने आप ही संतुष्ट होकर स्थित होता है, तब संपूर्ण मानसिक व्यथाएं ऐसे नष्ट हो जाती हैं जैसे वर्षा से धूल कलंक रहित शुद्ध सुतल चित्त की वृत्ति से आदमी पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान होता है। जैसे कह रहे हैं, ऐसे आदमी शुद्ध हो जाते हैं जैसे वर्षा से धूल शांत हो जाती है। ब्रह्मानंद स्वरूप जिन जाना, ते काशी जाए मरे न मरे। इस तरह अपने स्वरूप में पलट वजूद में अजब विश्राम है, होय मौजूद तो समझ आए। और अपने वजूद में आने का एक ही साधन है, सुमरण। सुमरण को साधारण न समझो। जब आप सुमरण करते हैं तो बाकी कल्पनाएं रुक जाती है, बाकी चिंतन खत्म हो जाते हैं। सुमरण एक ऐसी औषधि है जो सर्वांगीण विकास करती है।